हे गाइस, वेलकम बैक टू डैट्सन ऑटोमोटिव। मेरा नाम है प्रशांत। तो आज का हमारा टॉपिक है मोटरसाइकिल सर्विस। मोटरसाइकिल सर्विस से रिलेटेड आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मोटरसाइकिल की सर्विस में नॉर्मली इंजन ऑयल चेंज होता है, स्पार्क प्लग क्लीन होता है, एयर फिल्टर क्लीन होता है, वॉश होती है। यही बेसिक जानकारी है जो आज हम लोगों के पास है, लेकिन एक्चुअल में और भी बहुत कुछ है जो इसमें किया जाता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग ऑफ स्विचेस। जो भी स्विचेस हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, इंडिकेटर स्विच हो गया, सेल्फ स्विच हो गया, हेडलाइट स्विच हो गया, तो इसको हम लोग को WD-40 यूज करके क्लीन करना है और एयर यूज करना है उसके लिए, क्लीन करने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लीनिंग ऑफ बैटरी टर्मिनल एंड कोटिंग। तो बैटरी टर्मिनल जो होता है, रहते रहते क्या होता है, उसमें रस्ट पकड़ लेता है, तो उस रस्ट को हम लोग को पॉलिश पेपर या WD-40 यूज करके क्लीन करना होता है। उसके बाद उसके ऊपर जेली कोट, पेट्रोलियम जेली कोट या फिर बैटरी टर्मिनल स्प्रे यूज करना होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा स्टार्टर मोटर क्लीनिंग एंड ग्रीसिंग। स्टार्टर मोटर का जो अपन यूज करते हैं, जो जैसे ही बाइक सेल्फ करते हैं तो स्टार्टर मोटर में क्या नॉइज आने लग जाती है, एबनॉर्मल नॉइज। जैसे बिफोर सर्विसिंग आप देखेंगे जैसे ही टाइम होता है सर्विस का, उससे पहले वो मोटर आवाज करने लगती है, तो उसको हम लोग को क्लीन करना होता है। उसके अंदर जो कार्बन डिपॉजिट होता है उसको, और जो उसके अंदर मोटर होती है उसको ग्रीस करना पड़ता है, तब वो नॉइज चली जाती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया इंजन ऑयल ड्रेन। लेकिन ये पॉइंट हम लोग को सबसे पहले यूज करना है कि जैसे ही गाड़ी हम सर्विस पे लगाते हैं हम लोग को पहले अपना इंजन ऑयल ड्रेन करना है, क्योंकि जैसे इंजन गर्म होता है उसी टाइम अच्छे से इंजन ऑयल ड्रेन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को इंजन ऑयल ड्रेन करना है और जो उसका स्टेनर है वो निकाल के क्लीन कर लेना है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कार्बोरेटर क्लीनिंग। कार्बोरेटर क्लीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे मोटरसाइकिल का। तो हम लोग को क्या करना होता है, कार्बोरेटर को सिंपली निकाल के उसको अंदर से क्लीन करना होता है, क्योंकि उसमें भी कार्बन जमा हो जाता है और उसको उसके एयर स्क्रू से और आइडल स्क्रू से एडजस्ट करना होता है। तो हमारा सिक्स पॉइंट है एयर इनटेक क्लीनिंग। एयर इनटेक क्लीनिंग में हम लोग को एयर हॉर्स जो रहता है, जो एयर फिल्टर से पहले जो हॉर्स रहता है एयर सक करने के लिए, वो हॉर्स को क्लीन करना होता है, और जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन करना होता है अगर वो क्लीन होने लायक है, अदरवाइज हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। तो और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो स्पार्क प्लग क्लीनिंग और एडजस्टमेंट। स्पार्क प्लग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंजन का। तो स्पार्क प्लग को हम लोग को क्लीन करना होता है और उसको फिलर गेज से एडजस्ट करना होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेशन ऑफ केबल्स। मतलब जो केबल्स हम लोग यूज कर ले एक्सीलेटर के लिए, ब्रेक के लिए, क्लच के लिए, उन सारे केबल्स को हम लोग को ल्यूब करना होता है और एडजस्ट करना होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्लच और टैपेट एडजस्टमेंट। क्लच जो होता है वो हम लोग को फ्री प्ले के अकॉर्डिंग, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना होता है। और जो टैपेट होता है वो इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक के लिए और एग्जॉस्ट के लिए दो वॉल लगे होते हैं, उसके ऊपर जो टैपेट रहता है उसको हमको एडजस्ट करना होता है, वो भी सर्विस में ही इंक्लूड होता है। तो ब्रेक्स में हम लोग को क्या करना होता है, उसका जो ड्रम होता है उसको क्लीन करना होता है, और जो पैड्स होते हैं उसका परसेंटेज चेक करना होता है कि कितना वो ये यूज हो चुका है। अगर वो प्रॉपर है, ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको वापस से क्लीन करके लगा देते हैं। और जो जैसे कि डिस्क ब्रेक हो गया, डिस्क ब्रेक में हम लोग को क्या चेक करना होता है कि इसका जो ऑयल है, मतलब डिस्क ब्रेक का जो ऑयल है उसका कितना लेवल है। लेवल अगर कम है तो हम लोग उसका लेवल बढ़ा देंगे और उसके पैड्स को क्लीन करके वापस से फिट कर देंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कीचड़ जैसा जम गया है तो हम लोग उसको पूरा मास्टर सिलेंडर से कैलिपर तक पूरा क्लीन करके नया ऑयल यूज करेंगे उसमें। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेयरिंग एंड चेन ड्राइव क्लीनिंग। मतलब बेयरिंग, जितने भी बेयरिंग हम लोग यूज करते हैं मोटरसाइकिल में, जैसे कि वो फ्रंट व्हील का बेयरिंग हो गया, रियर व्हील बेयरिंग हो गया, फिर अपना चेन स्प्रॉकेट बेयरिंग हो गया, इन सबको क्लीन करके प्रॉपरली ग्रीस करना। और जो चेन ड्राइव होती है उसको क्लीन करना और ल्यूब करना, ये हमारा बेयरिंग एंड चेन ड्राइव में आता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है हार्नेस क्लीनिंग। हार्नेस क्लीनिंग क्या होता है, जैसे जितने भी सॉकेट्स होते हैं, जैसे कि वो स्विचेस में कनेक्टेड है या हेडलाइट में कनेक्टेड है, टेल लाइट में कनेक्टेड है, जहां भी स्विचेस कनेक्टेड है, जैसे कि HT कॉइल में कनेक्टेड है या फिर इंजन में कनेक्टेड है, सारे स्विचेस को खोलना। और उसका एक स्प्रे आता है क्लीनिंग का, वो स्प्रे लेके सब जगह मार के एयर से क्लीन करना। अगर वो स्प्रे आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह WD-40 भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग हार्नेस क्लीनिंग करते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है सस्पेंशन सेटिंग। सस्पेंशन सेटिंग, जैसे कि बहुत टाइम हो गया है और सस्पेंशन थोड़ा डाउन हो गया है, तो उसके अंदर जो सेटिंग सिस्टम आता है वो हम लोग उसके टूल से सस्पेंशन को एडजस्ट कर देते हैं। वो हो गया हमारा सस्पेंशन सेटिंग। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है हैंडल बार सेटिंग। हैंडल बार सेटिंग में क्या होता है, जो ऊपर नीचे बेयरिंग होता है उसको ग्रीस किया जाता है। अगर उसका प्ले प्रॉपर है तो ग्रीस करके उसको टाइट कर देते हैं, लेकिन अगर उसका प्ले प्रॉपर नहीं है, ग्रीसिंग लायक नहीं है, तो उसको हम लोग को चेंज करना होता है।
लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जब वो हैंडल बार का कोन सेट बोलते हैं उसको, कोन सेट, स्टेयरिंग कोन सेट, अगर वो चेंज करने के टाइम अगर वो हथौड़ी यूज कर रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। उसका प्रॉपर टूल आता है, पुलर आता है, उसको यूज करके हम लोग को उसको चेंज करना है। ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो कि एक मोटरसाइकिल सर्विस में कवर होना चाहिए। तो प्लीज इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें और हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।